नमस्कार। दिल्ली के यमुना घाट पे जहाँ छठ की तैयारी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो बड़की झूठा पार्टी जिसको कहा जाता है, वो बार बार दिल्ली के लोगों के साथ, पूर्वांचल वासियों के साथ, माँ छठ के साथ और हमारी आस्था के साथ बार बार मजाक कर रही है। वो कह रही है कि यमुना हमने साफ कर दी है, और स्थिति देखिए, यमुना साफ नहीं, सिर्फ यमुना का झाग साफ हो रहा है। और किस प्रकार केमिकल से सिर्फ माँ यमुना के घाट की सफाई हो रही है। अगर मैं पानी की बात करूं तो यहाँ की पानी की स्थिति आप देखेंगे तो काला पड़ा हुआ है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बदबूदार नाले के ऊपर इस तरीके से बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नदी और नाले में खड़ा हूँ। ये नदी नहीं, ये एक नाला है, और जिसको रेखा गुप्ता जी बार बार, उनकी मंत्रिमंडल के लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने यमुना साफ कर दी। आज स्थिति ये है कि माँ यमुना के ऊपर गंदगी इतनी अधिक है। छठ की पूजा है, लोग, पूर्वांचल के लोग, हमारी माताएं बहनें इसी घाट पे पूजा करेंगे और अपने आस्था को जहाँ नहा धो के सुबह सूरज को अर्घ देंगी और डूबते सूरज को अर्घ देंगी। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार से कि क्या उन तमाम पूर्वांचल के लोगों की क्या गलती है, आप यमुना पिछले 8 महीने में साफ नहीं कर पाए। और इस गंदगी में वो जब यमुना घाटों पे आएंगी और इस गंदगी में वो छठ माँ का पूजा करेंगी, अपनी आस्था को प्रमाणित करेंगी, तो उसमें आपका योगदान क्या होगा? किस प्रकार ये गंदगियाँ उनको परेशान करेगी, उन्हें बीमार करेगी। इसलिए आज ये सवाल इस देश में राज करने वाले उस तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासकों से है, उनके नेताओं से है कि आज जहां बिहार में चुनाव हो रहा है और आप यहां बता रहे हो कि हमने सो कॉल्ड व्यवस्थाएं कर दी, हमने सब कुछ बदल दिया, लेकिन यहाँ की स्थिति ये बता रही है आपने सिर्फ और सिर्फ झाग बदला है, झाग को खत्म किया, पानी साफ नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कि मैं 1 बोतल पानी लेके आ रहा हूँ, 1 बोतल पानी भर रहा हूँ इसी यमुना नदी का, और आप और आपकी मंत्रिमंडल इसे पी के दिखाएं और दिल्ली की जनता को आप भरोसा दिलाएं कि यह पानी अगर आपके ऊपर जाता है या आपके गले में जाता है या आप पीते हैं तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। आप भरोसा करके दिखाएं, नहीं तो पूरे दिल्ली से माफ़ी मांगे, पूरे देश से माफ़ी मांगे कि आप सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के नाम पर छलावा कर रहे हैं पूर्वांचल वासियों का। माँ छठ का महापर्व, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर इस व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, छठी मैया की जय।